जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। सूत जी बोले, हे मुनिवृद्ध, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के जहां जाते हुए कच्छप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हो और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कच्छप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है। अंत मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विपिंदर, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप कितिस्का करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतएव आप लौट जाइए। कच्छप ने कहा, हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निसंदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, हे अनग, यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं इसी समय इस बट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कच्छप ने कहा, हे सर्पश्रेष्ठ, आप इसे काट लें अथवा इसे जलाकर भस्म कर दे तो भी मैं इसे पुण्य जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कच्छप से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप इसे पुण्य जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्रित करके कच्छप ने यह बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते इस भट्ट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद कच्छप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह बट वृक्ष पुण्य पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कच्छप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? कच्छप ने कहा, हे पनग, मैं धन का अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हुआ हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्र, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उतना धन मुझसे अभी ले ले और अपने घर लौट जाए, जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूत जी बोले, तक्षक की यह बात सुनकर परमात्म वेत्ता कच्छप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लोलुप होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानीकरण ने भी केवल कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था। अंततः विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की अपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिंदा कर दूं तो सब लोगों को अंतत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। राजा के मृत्यु हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का पाप लगेगा तथा संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कच्छप ने ध्यान करके जाना कि महाराज परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कच्छप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट गए।
कच्छप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते ही उसने सुना कि मंत्री मंत्र तथा औषधियों से बलिभांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण के शाप से व्यापित सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छड़ूं। पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा निंदित कर्म करके काल चक्र को जानते हुए भी यह राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके राजभवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चित होकर पड़ा है। विप्र के शाप अनुसार मैं उस राजा को कैसे डसूं। जय मंदबुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके संभय भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है। पांडव वंश का उत्तराधिकारी या राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चिंत होकर पड़ा हुआ है। यह यदि चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्म आचरण से व्याधि नष्ट होती है और उससे आयु स्थिर होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान दान आदि किराएं करके मृत्यु के अनंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता था, अन्यथा इसे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था ही नहीं, और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से। अंत्य अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण भी इसके पास नहीं है जो इसे यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वह राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में फल के बीच में छिप गया। तब वह नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य शुभ दर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अर्थवेद मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग जहाँ आए हैं। आप जाकर महाराज से कहें कि कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्र अभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भारतवंशी राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं सुना नहीं गया कि तपस्वियों को राजा का दर्शन न मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान है वहां हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घ आयु बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूत जी बोले। उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षक ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों को राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा। अंत्य आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारे। हे मुनि श्रेष्ठों, विप्र शाप से व्यापित होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों की ओर से जय फल मूल तथा जल आप रक्षागण राजा को दे दे और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दे। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वह लोग फल मूल आदि जो कुछ दे रहे हैं उन्हें जहाँ लाओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुण्य काल कल प्रांत्य आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल फूल आदि लाकर आदर पूर्वक राजा को अर्पित कर दिए। उन विप्र वेश में आए नागों के चले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्री से कहा, हे सचिवों,
आप लोग भी इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वी द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने सब फल अपने सृत सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका फल हाथ में लेकर उसे संज्ञा वितरण किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्री से कहा, सूर्य अस्त हो रहे हैं, अंत अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणत हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यधिक दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले इस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहां महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से वध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावहीन हो गया, जिससे वह उत्तरापुत्र परीक्षित कुछ भी बोल पाने तथा हिल डुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हर कर बह तक्षक नाग आकाश में चला गया। वहां लोगों ने संसार को भस्म सात्य कर देने की सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वह राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत देखकर सभी लोग विलाप करने लगे। 11वां अध्याय। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जनमेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी किराए सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे उग्र से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और दौरवदेहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मण को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान दिए। फिर मंत्रियों ने प्रजा को प्रति प्रीति समर्दन करने वाले राजपुत्र जनमेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जनजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की दात्री ने उन्हें सब प्रकार के रोचचित गुणों की शिक्षा दी। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहितों ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्हें उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को दोनों विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जनमेजय को बलिभांति ऋषिकृत दोनों विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वह जनमेजय वेद तथा दोनों विद्या में पूर्ण पारंगत बलशाली अपराज्य तथा अमर्थहेता हो गए। वह धर्मशास्त्रों के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्णवर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या पुष्टमा पानी ग्रहण जनमेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर व चित्रवीर्या तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नैनों वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जनमेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाले उस पुष्टमा के साथ वनों और पवनों में राजा जनमेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जनमेजय के कार्यकुशल सभी मंत्री समस्त कार्य को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उन्तक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वह परीक्षित पुत्र जनमेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे पुत्र, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश, रोशीन, पुरुषार्थ रहित
वैरव बाप के ज्ञान से शून्य प्रतिकार आदि उपायों को ना जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जनमेजय बोले, मैंने किसी शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बताए जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उनतक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उनतक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्रभुओं से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वह मर गए। जनमेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उनतक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का अंतः तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है। हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनर्जीवित कर दिया और उनने वहीं पर अंततः भीषण प्रतिज्ञा की, मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शास्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उनने वन में एक बूढ़ा डुंडुब सांप दिखाई दिया। वह लाठी उठाकर रोष पूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुंडुबू ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो। रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिय भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अंतः सर्प उस समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। डुंडुब बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसीलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उनतक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो। डुंडुब, जोनी कैसे प्राप्त हो गई। सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नामक का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्मा में श्रेष्ठ सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अंततः डर गया। वह से थर-थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विहल होकर मुझे शाप दिया, हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अंततः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प, परमति पुत्र रुरु, तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात संभव मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु है। आप मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं। अंत्य विधान ब्राह्मणों को चाहिए कि वह स्वतः दया करे। हे विप्र, जग से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा जागी की हिंसा नहीं कही गई है। चिंतक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प जोड़ने से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनर्जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भरतश्रेष्ठ, आप तो बैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसीलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका आदर कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृत्यु के तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी जग के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्वसत्रय नामक जग कीजिए। सूत जी बोले, उनतक मुनि का जय वचन सुनकर राजा जनमेजय अंतत दुखी हुए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वह मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मुझ मिथ्याभिमानी तथा ध्रुव बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही जग आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्री को बुलाकर राजा ने जय वचन कहा, हे मंत्री प्रभु, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि के माप कराकर आप लोग यथोचित जग सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही जग के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न करा ले। उस जग के
अंग रूप में विस्तार सहित सर्वसतर्वी करना है। महामुनि उन तक उस जग के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें जग पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद प्रागामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथा अनुसार जग संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और प्रसिद्ध जगवेदी भी निमृत कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के जहां गया और उनसे बोला, मैं व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। फिर इंद्र ने उस व्यावित तक्षक को संतावना देकर अपने आसन पर बिठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पलंग, तुम निर्भय हो जाओ। तदंतर उनतक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभय दान पाया वो जानकर वो दिगन हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब तक्षक ने जायावर वंश में उत्पन्न जरत्कारु पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वह मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जनमेजय की प्रशंसा करने लगा। राजा जनमेजय उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उसे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस जग को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। फिर मुनि के वचन अनुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर बेशमपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बतलाइए। मुझ मंदभाग्य के पिता और अर्जुन पुत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही शत्रुओं के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ है। वह तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बताइए जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाए। तो दोस्तों, इसी तरह 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।